तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं हम। तो तीन तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हमारे रहते हैं ऑटोकैड के अंदर। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से। इसके थ्रू हम कुछ ड्राइंग्स बना के देखेंगे आज। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम यूज करेंगे, इसका सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब इसका अभिप्राय। इसे हम बोलते हैं एक्स कॉमा वाई। तो ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका सिंटेक्स रहता है एक्स कॉमा वाई। ये वही कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो आपने 9th-10th क्लास में मैथ्स में भी एक चैप्टर रहता है उसमें पढ़ा होगा। तो वही कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये, एक्स कॉमा वाई, जिसका मतलब है डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन और डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन। एक्स कॉमा वाई यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन और डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन। आज हम फिगर बनाना स्टार्ट करते हैं इसी कोऑर्डिनेट से। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं लाइन का। लाइन लेके मैंने ये एक फिगर बनाया। इसकी लेंथ 10 है और विड्थ 8 है। 10/8 का ये मेरा रेक्टेंगल है। कहाँ है? ये ज्यादा बड़ा हो गया साइज, थोड़ा सा छोटा कर लूं। ये हमारा एक एग्जांपल है। हम एक रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं जिसकी लेंथ है 10 और विड्थ 8। इसको हम बनाएंगे आज एब्सोल्यूट से, जिसका सिंटेक्स क्या है? एक्स कॉमा वाई। तो इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे हम फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जैसे मुझे दिया है 0,0। ये है सपोज मेरा फर्स्ट पॉइंट 0,0। अब इस 0,0 से मुझे आगे जाना है। ये डायरेक्शन है हमारा एक्स, यहाँ पे दिख रहा है। ये डायरेक्शन क्या है? हॉरिजॉन्टल वाला एक्स। और ये जो डायरेक्शन है हमारा, ये क्या है? वर्टिकल। ये है वाई। पहला पॉइंट हमें 0,0 दिया है। इसमें जो पहला डिजिट है, ये क्या है हमारा? एक्स की वैल्यू। और जो दूसरा आपको ये नंबर शो हो रहा है, ये क्या है? वाई की वैल्यू। एक्स और वाई दोनों 0,0। हम इस डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। ये डायरेक्शन अभी मैंने बताया आपको, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ये। और ये है एक्स का डायरेक्शन। ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये है वाई का डायरेक्शन। तो हम 0,0 से एक्स के डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। हम इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। इस पॉइंट पे पहुंच के इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? एक्स में 10, वाई में 0।
10,0। अब यहां से हम ऊपर जाएंगे। अब इस पॉइंट में 10,0 वाले पॉइंट पे हम हैं अभी। इस पॉइंट में क्या चीज ऐड होगी? y। तो x तो 10 पे है ही। y हमारा ये कितना है डिस्टेंस? 8। y हमारा 8 की हाइट पे आएगा। तो इस पॉइंट पे जाएंगे तो हमारा y बढ़ जाएगा। x 10 पे रहेगा ही, कॉमा y आ जाएगा 8 पे। ये पॉइंट कितना होगा हमारा? 10,8। 10,8 पे हैं हम यहाँ पे। यहाँ से हम पीछे की साइड जा रहे हैं। तो आगे अगर जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो हमारा क्या हो रहा है? एक्स इंक्रीज हो रहा है। और यहीं पर अगर हम पीछे जाते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हमारा एक्स डिक्रीज हो रहा है। एक्स अभी कितने पे है? 10 पे। और वाई 8 पे। ये लेंथ हमारी कितनी है? 10। 10 से हम पीछे के डायरेक्शन में 10 पे जा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। 10 से 10 को माइनस करते हैं, क्या होता है? 0। तो पॉइंट क्या आ जाएगा? 0,8। अब हम यहाँ से नीचे आना चाहते हैं, तो ये डायरेक्शन हमारा वर्टिकल डायरेक्शन है। वर्टिकल डायरेक्शन में हम ऊपर की साइड जाते हैं, तो हमारी y की वैल्यू बढ़ती है। नीचे आने पे y की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो 0,8 से हम y डायरेक्शन में नीचे की साइड आते हैं, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना है? 8। तो अभी y 8 पे है, और 8 से कट के अभी क्या हो जाएगा? 0,0। तो हमें लास्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए 0,0 देना होगा। और मैथमेटिक्स भी यही कहती है, जब आप किसी पॉइंट से शुरुआत करें, आगे बढ़ते हुए जाएं, फिर जब आप वापस लौट कर आएंगे, तो अगर उसी पॉइंट पे पहुंचना है जहां से आपने शुरुआत करी थी, स्टार्टिंग की जो वैल्यू आपकी आई थी, वही वैल्यू आपकी वापस आने पे निकलनी चाहिए। तो 0,8 से हम नीचे आ रहे हैं, 8 के डिस्टेंस पे वाई में, तो वैल्यू हमारी 0,0 हो जाएगी। तो वेरीफाई हो गया कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो ये था हमारा तरीका कोऑर्डिनेट में काम करने का। अब ये कोऑर्डिनेट्स हम टाइप करेंगे, और देखो कितनी खूबसूरती से फिगर बनते जाएंगे। तो शुरुआत कैसे करनी है इन वैल्यूज को देने के लिए? मैं एक बार बना के और दे दे रहा हूँ, ताकि अगर आप लोगों को डाउट हो कैसे काम किया है हमने, तो डायरेक्शंस आपको याद रहें। इधर एक्स बढ़ेगा, वर्टिकल में जाएंगे तो वाई बढ़ेगा, पीछे आएंगे हॉरिजॉन्टल में तो एक्स माइनस होगा, और नीचे आएंगे तो वाई माइनस होगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो अब ये कोऑर्डिनेट्स मुझे टाइप करने हैं ऑटोकैड में। तो शुरुआत कैसे करेंगे? पहले हम लेंगे लाइन कमांड, एल एंटर। लाइन के लिए एल टाइप करना है, और एंटर का बटन प्रेस करना है, लाइन आ जाएगी। ड्राइंग का टूल है, ये ड्रॉ टूल बार होती है जगह, यहाँ पे ये लाइन मिल जाएगी। ड्रॉ ऑप्शन मेन्यू बार में यहाँ पे आपको लाइन मिल जाएगी। तो मैंने एल एंटर किया है। अब देखो क्या कह रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। कल मैंने आपको काम करना बताया था स्क्रीन पे, तो कहीं भी क्लिक करके हम बना सकते थे फिगर, वो फ्री हैंड वर्किंग थी। आज हम देख रहे हैं किस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स देके काम करेंगे। क्या पूछा जा रहा है मुझसे? स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट।
तो हमसे पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। यहाँ पे मैंने दिया फर्स्ट पॉइंट 0, 0। एक्स में भी 0 और वाई में भी 0। 0, 0, एंटर। एंटर का बटन प्रेस करना है। 0, 0 के बाद आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया। अभी मुझे नजर नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट पॉइंट इसने ले लिया है 0, 0। ये दिक्कत आपके साथ भी आ सकती है। देखो मैं 0, 0 टाइप किया लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं हूँ कहाँ पे, कुछ दिख ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, सब आ जाएगा। स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट मुझसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा कितने पे है? 10, 0। सभी पॉइंट्स दे दिए। कमांड से हटने के लिए एस्केप का बटन प्रेस करना होता है। एस्केप का बटन प्रेस किया, फिगर बन गया लेकिन नजर नहीं आ रहा। ऐसा हो गया देखो मेरे साथ भी आज। तो ये किसी स्टूडेंट के साथ भी हो सकता है कि फिगर बनाया हो, कोऑर्डिनेट दे दिए लेकिन वो तो दिख ही नहीं रहे। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपको मैंने कल एक चीज बताई थी, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है ऑटोकैड में, जेड एंटर, जूम के लिए। जेड एंटर किया मैंने, ये सभी ऑप्शंस हमारे आ रहे हैं। इसमें एक्सटेंड का ऑप्शन लेना है। तो यहाँ पे हाथ बन के आ रहा है, इसको लेके क्लिक, इसको लेके हाँ क्लिक कर दो यहाँ पे। अदरवाइज मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट में दिए गए ऑप्शंस की शॉर्टकट की है उनका कैपिटल अल्फाबेट। मुझे अभी एक्सटेंड वाला ऑप्शन यूज करना है। एक्सटेंड में कैपिटल में क्या है? ई। जेड एंटर के बाद मैंने किया ई एंटर। अब देखो मैंने जो चीज टाइप करी है वो यहाँ पे गई है, और जो मैंने कोऑर्डिनेट दिए हैं वो यहाँ पे आ रहे होंगे। बहुत ज्यादा स्पेस आ रखा है क्योंकि जो मैं टाइपिंग कर रहा था मैंने तो देखा नहीं था मैं कहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। तो टाइपिंग यहाँ पे हुई है और कोऑर्डिनेट जो हमने दिए वो यहाँ पे कहीं आए हैं। तो पूरे एक्सटेंड पे जितनी भी चीजें आ सकती है इसे दिखा दी। देखो कंट्रोल ए करूंगा, कंट्रोल और ए, तो देखो दिखा रहा है। यहाँ पे एक ब्लू डॉट दिख रही होगी आपको, ये आ रहा है ब्लू। इसको देखो जूम आउट कर रहा हूं मैं माउस से। ये तो मेरा फिगर है, दिख रहा है? देखो जूम करके दिखा, ये आ गया बन के। और ये सब जो मैंने पहले टाइप किया था वो आ रहा है। तो जूम कर रहा हूँ मैं, देख। तो ये हो जाता है ऑटोकैड में, ध्यान रखना। फिगर आपने बनाए होंगे, पता ही नहीं चल रहा होगा आपको बने भी या नहीं बने। तभी मैंने जैसे सेलेक्ट किया तो मुझे दिख रहे हैं ब्लू डॉट से कहाँ कहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं ऑब्जेक्ट। इतना बड़ा गैप है। तो ये दिक्कत आ सकती है कभी भी आपके साथ। तो अभी जेड एंटर, ये एंटर कर दिया मैंने, तो सभी फिगर्स मेरे स्क्रीन के लेआउट पे आ गए। और कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके मैंने देख लिया। अब मैं इनको थोड़ा यहाँ पे मूव कर दे रहा हूँ। ये मूव वगैरह कैसे करते हैं ये नेक्स्ट वीक आप सीखेंगे, अगले हफ्ते आएगी क्लास में, उसमें आएगा। अभी हाल फिलहाल मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा फिगर बन चुका है 10x8 का एक रेक्टेंगल। मैं इसको थोड़ा सा और मूव कर दूं। हम्म, ठीक है। तो ये 10x8 का मेरा रेक्टेंगल बन गया है। डायमेंशन चेक करने के लिए डायमेंशन लीनियर, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायमेंशन बताता है। फर्स्ट पॉइंट पे गए, आगे आगे सेकंड पॉइंट पे गए, नीचे लाके क्लिक किया, फिर से एंटर। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये आ गया। तो बिल्कुल सही बैठा हमारा हिसाब किताब, परफेक्ट। अब हम एक का फिगर बनाएंगे, और जो फिगर हम बनाने जा रहे हैं वो 10x8 का, इसी साइज का एक और रेक्टेंगल बना रहे हैं। और ये रेक्टेंगल हम बनाएंगे यहाँ पे। तो इधर से स्टार्ट करेंगे, इससे टच होता हुआ इधर एक रेक्टेंगल बनाएंगे 10x8 का। पहला रेक्टेंगल जो मैंने बनाया था, लाइन कमांड ली, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया? 0, 0। अब इसके डायगोनल पे जाके मैं एक और रेक्टेंगल बनाऊंगा। अब मेरे से पूछेगा फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? 10, 8। तो एक रेक्टेंगल बनाएंगे अभी हम। उससे पहले मैं एक और चीज बता रहा हूँ। देखो इस रेक्टेंगल को हम दोबारा क्रिएट करने जा रहे हैं। अब गौर से देखना,
मैं अभी क्या बता रहा हूँ, एल एंटर, लाइन। नीचे देखो, इसे रीड करते जाओ। कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है लिखा हुआ। मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया 0,0। एंटर का बटन प्रेस किया, देखो ये आ गया। पहले स्क्रीन में नहीं दिख पा रहा था क्योंकि बहुत बड़े स्पेस पे काम हो रहा था। अब नजदीक नजदीक में फिगर भी और एग्जाम्पल भी, तो ये दिखा रहा है सही से। 0,0 पे ये हमारा पॉइंट बन रहा है। अच्छा, अभी देखो इसमें कोई दिक्कत क्या आ सकती है, बहुत छोटा हो रखा है अभी, है ना। 0,0 दे दिया मैंने। अब क्या कह रहा है, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। ब्रैकेट में क्या ऑप्शन आ रहा है, अनडू। पहला पॉइंट दिया हमने लाइन का,